अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। मेहमान खाने में खुशामदीद मुहाफिज हमजा। इख्तिलाफात हो जाएं तो ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जिसके पास जंगजू होते हैं वही ताकतवर तस्वुर किया जाता है। यानी अर्तुरुल अकेला नहीं है, यकीनन कोई हमारी छावनी की जासूसी कर रहा था और वही उसे निकाल कर ले गया। अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा। हायमा, बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है। हायमा, जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चपलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों,
तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा, ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई।
रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हायमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं
भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी।
जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाय मखानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा। हायमा, बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है। हायमा, जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में
जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई।
को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौपाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये?
गया था। और तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हाइमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हाइमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों,
तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौपाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? नाअहल सिपाही भी अब जा चुके हैं। शुक्र है खुदा का कि अब हमारे कबीले में कोई बुराई मौजूद नहीं। बगावत की सजा दी गई है फूफी जान, वो इसी के हकदार थे। तू तकिन, तुम जितने सख्त बनोगे उतनी ही आसानी से टूट जाओगे। मेरे भाई ने वाकई ओयदे की ताबेदारी को कबूल किया है तो उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बाइक स्टैंड 2020 फ्री मोटरसाइकिल गेम के बारे में बताने वाला हूँ। ये गेम कैसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोडेड है। यहाँ पर 63 MB का गेम है, 4.3 रेटिंग है, 6K रिव्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इस गेम की तस्वीर से तो ऐसा लग रहा है कि ये गेम काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों इस गेम में दोस्तों आप लोगों को बाइक स्टंट गेम है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है ना, मतलब ये अलग एक मज़ा होता है इस तरह सा गेम खेलने में। ठीक है, मैंने पर्सनली खुद दूसरे मोबाइल में खेले तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। ठीक है, यहाँ पर उस बात करें तो बाइक स्टंट 2020 फ्री मोटरसाइकिल गेम इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट गेम। दिस गेम हैज़ many great and amazing feature. I am very compatible with this gorgeous game. Baik Stunt 2020 free motorcycle game is one of the best game ever I play before. It's very simple and easy to use. तो मतलब स्टंट बाइक 2020 इज़ अ मोटर बाइक गेम आई हैड, मतलब ये बोले काफ़ी अच्छा गेम है और मैंने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया तो इसको भी काफ़ी अच्छा लगा है। तो यहाँ पर इसकी अबाउट सेक्शन आप लोगों को देखा था, चलो तो इसका अबाउट सेक्शन आप लोग को यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 फरवरी 2019 को ये रिलीज़ किया गया था। 8,900 से लेकर 14,000 तक आप लोग इसमें फॉर आइटम परचेस कर सकते हो। तो मतलब इस इन एप परचेस तो आप लोग इस पे परचेस कर सकते हो। यहाँ पर 35 MB का ये गेम है।
डाउनलोड साइज जो है वो 35 MB का है। 5 मिनट प्लस डाउनलोड है। लेटेस्ट अपडेट 8 अगस्त 2019 को आया था। इसका वर्जन 1.8 है जो कि काफ़ी अच्छा वर्जन है। तो बस दोस्तों मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।